वे बड़े हुए, दोनों की समझ और स्वभाव बिल्कुल अलग हो गए। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ बल्कि धीरे धीरे हुआ। जब देवांश किशोर हुआ तो वो गांव के अन्य युवकों के साथ घूमने लगा। उन युवकों में कुछ धनी परिवारों के लड़के थे जो हमेशा अपने कपड़ों, अपने गहनों और अपनी संपत्ति के बारे में बात करते रहते थे। देवांश उनकी बातें सुनता था और मन ही मन सोचता था कि काश उसके पास भी इतना धन होता, काश वो भी ऐसे अच्छे कपड़े पहन सकता, काश लोग उसकी भी वैसे ही तारीफ करते जैसे इन धनी लड़कों की करते हैं। धीरे धीरे देवांश के मन में महत्वाकांक्षा ने जड़ें जमा ली। वो बहुत चतुर भी था, पढ़ाई में होशियार था, बात करने में चतुर था, लोगों को प्रभावित करने में माहिर था। उसे समझ आ गया था कि समाज में आगे बढ़ने के लिए, लोगों में इज्जत पाने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, दिखावा भी जरूरी है। लोगों को यह दिखाना जरूरी है कि तुम कितने धार्मिक हो, कितने दानी हो, कितने बड़े भक्त हो। देवांश को लगने लगा कि भक्ति का मतलब है बड़े बड़े आयोजन करना, लोगों के सामने अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करना और मंदिर में सबसे पहले और सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ाना। उसने देखा था कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में बहुत बड़ा दान देता है तो पूरा गांव उसकी तारीफ करता है, पंडित उसका नाम आदर से लेते हैं, लोग उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। देवांश को ये सब बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता था कि जितना बड़ा चढ़ावा होगा और जितनी भव्य पूजा होगी, उतनी जल्दी भगवान शिव उसकी सुनेंगे और उसकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उसके लिए भक्ति एक तरह का निवेश था जिसमें उसे रिटर्न चाहिए था। वह सोचता था कि मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूं, इतनी बड़ी पूजा कर रहा हूं, तो भगवान को भी मेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा, मेरी मनोकामनाएं पूरी करनी ही पड़ेंगी। देवांश की इस सोच में एक बड़ी समस्या थी। उसकी भक्ति स्वार्थ से प्रेरित थी। वह भगवान से बिना शर्त प्रेम नहीं करता था। उसका प्रेम शर्त के साथ था, मैं तुम्हें यह दूंगा तो तुम मुझे वह दो। यह सौदे जैसा था, प्रेम नहीं। लेकिन देवांश को इस बात का एहसास नहीं था, जबकि विनय जो छोटा भाई था बिल्कुल अलग था। वो बहुत ही सरल, शांत और निर्मल स्वभाव का था। बचपन से ही उसमें एक विशेष गुण था, वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता था। जब अन्य बच्चे नए कपड़े पहनते थे और विनय के पास पुराने कपड़े होते थे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब अन्य बच्चे मिठाइयां खाते थे और विनय के पास मिठाई नहीं होती थी तो भी वह उदास नहीं होता था, वो हमेशा संतुष्ट रहता था। विनय भी मंदिर जाता था पर बहुत चुपचाप। वह सुबह जल्दी उठ जाता था। जब गांव के ज्यादातर लोग सो रहे होते थे, वह नदी में स्नान करता था, फिर मंदिर जाता था। मंदिर में कोई और नहीं होता था उस समय, बस विनय और भगवान शिव। विनय शिवलिंग के सामने बैठ जाता था और बस भगवान को देखता रहता था। कभी कभी आंसू आ जाते थे, पता नहीं क्यों, एक अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव होता था। वो किसी को बताता नहीं था कि उसने कितना दान किया या कितनी पूजा की। दरअसल उसके पास देने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि घर की सारी संपत्ति देवांश के हाथ में थी। लेकिन विनय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए भक्ति एक निजी और पवित्र अनुभव थी, कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं। वह जब भी भगवान शिव के सामने जाता तो बस इतना कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हो, बस इतना ही मुझे काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। न धन चाहिए, न यश चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, बस आपके चरणों में जगह मिल जाए। विनय की इस सरलता में एक गहरा ज्ञान छिपा हुआ था जो शायद उसे खुद भी पता नहीं था। जब दोनों भाई युवा हुए तो उनकी माता बहुत बीमार पड़ गई। पहले तो हल्का बुखार रहता था जो 2-3 दिन में ठीक हो जाता था, फिर धीरे धीरे बुखार बार बार आने लगा। उनका शरीर कमजोर होने लगा, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता था, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। दोनों भाइयों ने उन्हें कई वैद्यों को दिखाया। गांव के वैद्य ने कई तरह की जड़ी बूटियां दी, शहर के डॉक्टर के पास भी ले गए। डॉक्टर ने कई जांचें की, दवाइयां दी, पर कुछ खास फायदा नहीं हुआ। देवकी को लगता था कि अब उनका समय आ गया है। एक दिन उन्होंने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया। वह समय शाम का था, सूरज ढलने वाला था और उसकी लालिमा कमरे में आ रही थी। देवकी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका चेहरा बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही चमक थी। उनकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर शांति थी। दोनों भाई उनके पास बैठे।
देवांश उनके दाहिनी ओर और विनय बाईं ओर। देवकी ने